हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अकबर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। अकबर के पिता कौन थे, उनकी माता कौन कौन थी, ठीक है। और शासनकाल कब से कब तक रहा। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 1556 से 1605 तक। अगला पॉइंट है कि वो 13 साल की उम्र में 1556 में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी जो वास्तविक सत्ता है उसके संरक्षक बैरम खान के हाथों में होती है, क्योंकि अकबर जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा है तो शासन क्या ही कर पाएगा, ठीक है। तो 1556 से 1560 तक जो मतलब मेन जो वास्तविक सत्ता है वो बैरम खान के हाथों में होती है। 1561 में बैरम खान जो है गुजरात में जब हज यात्रा पे जा रहा था तो उसकी मतलब हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर से अकबर जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद जो प्रमुख युद्ध अकबर के टाइम पे हुए हैं वो आपसे पूछता है। दो युद्ध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पानीपत की दूसरी लड़ाई, क्योंकि पानीपत की जो पहली बैटल है 1526 में होती है, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपको याद रखना होगा वहाँ पे अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी, चूंकि शासक जो है वो अकबर है, इसलिए अकबर ही पूछेगा। तो अकबर वर्सेस हेमू के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो जो सेकंड बैटल है रणथंभौर का युद्ध 1569, ये पूछता नहीं है बस, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ पूछ ले। अब इसको याद रखिएगा। चित्तौड़ का युद्ध 1568, टाइम याद रखिएगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अकबर के सामने द ग्रेट महाराणा प्रताप है, ठीक है। तो ये युद्ध पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। याद रखिएगा अकबर और ग्रेट महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। एक पूछता है कि अकबर का आखिरी जो विजय अभियान है वो कब अकबर ने किया था। तो 80गढ़ किला का एक युद्ध है 1601 में हुआ था, ठीक है। तो अकबर का ये आखिरी मतलब विजय अभियान था, ऐसा समझ लो कि ये आखिरी युद्ध ही था इसका, क्योंकि 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी जो धार्मिक नीतियां ना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1562 में युद्ध बंदियों की गुलामी पर रोक लगा दी, मतलब जो युद्ध जीतने के बाद जो गुलाम बनाकर खिलाए जाते थे उस पे इसने रोक लगा दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1563 तीर्थ कर यानी जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था उसको समाप्त किया, ये याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औरंगजेब वापस से बाद में इसको लगा देगा। तो जजिया कर 1564 अकबर ने इसको समाप्त किया है। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, ठीक है। इबादत खाना एक ऐसा जगह है जहाँ सभी धर्मों के लोग आकर के अपनी प्रेयर वगैरह कर सकते थे। 1575 में 1582 में इसने एक नया धर्म बनाया था दीन इलाही के नाम से, क्योंकि सब धर्मों को मतलब काफी इज्जत देता था, ठीक है। इसलिए इसने एक नई धर्म ही शुरुआत कर दी। लेकिन दिक्कत क्या है कि धर्म को बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। बीरबल जो है ना एकमात्र ऐसा अनुयायी था इसका, मतलब एक सुन जानने वाला जिसने इस धर्म को फॉलो किया था। तो इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अब हम प्रशासनिक सुधार पढ़ते हैं अकबर की, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एक पूछता है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो मनसबदारी की व्यवस्था की जो शुरुआत है वो अकबर ने की थी। देखिए मनसबदारी क्या है ना, कि जैसे आज कैसे सेना में रैंक होती है, कर्नल की रैंक या फिर जनरल की रैंक, मेजर की रैंक, वैसे ही उसने अपने सेना में रैंक की व्यवस्था करी थी, ठीक है। दूसरी है जैसी अधिकार प्रणाली, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बस याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। पहला इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है टोडरमल द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व व्यवस्था। टोडरमल जो है ना वित्त मंत्री है। जब ये अभी हम अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे तो देखेंगे टोडरमल जो है अकबर का फिनांस मिनिस्टर है, वित्त मंत्रालय देखता था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक सुलह एक कुल की मतलब शुरुआत अकबर ने की थी, सुलह एक कुल। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो अकबर के नौ रत्न है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बार बार बनता है। तो सारे के नाम अगर ना याद हो तो जो जो रेड कलर में है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। बीरबल जो है ना हर्ष बुद्धि है और इनका शायद प्रधानमंत्री भी रहते हैं, ठीक है। टोडरमल जो है ना वित्त मंत्रालय देखते हैं। अबुल फजल जो है अकबरनामा एक मतलब पुस्तक है, उनको अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है, उसके लेखक हैं। और ये जो अकबरनामा है ना वो 3 पार्ट में है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा तानसेन जो है ना संगीतकार हैं, राजा मानसिंह जो है वो सेनापति हैं। तो इम्पोर्टेंट सारे नाम हैं, लेकिन अगर आप याद ना रख पाओ तो ये रेड वाले को एक सॉरी एक राजा मानसिंह को याद रख लेना, ठीक है। तो 5 मिनट में पूरा अकबर आपने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया। इसके अलावा एक स्लाइड और है, तो ये अपनी लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या है कि अकबर ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से फतेहपुर सीकरी जो है वो शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी आगरा के बगल में उसने एक नया शहर बसाया था, ठीक है, 1571 में, और इसे अपनी राजधानी बनाई थी।
यहीं पे जो है वो बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और पंचमहल, इन सब का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया फतेहपुर सीकरी शहर में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। पंचमहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मंजिला एक इमारत है। इससे एग्जाम में काफ़ी सवाल देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा भी पूछता है, ये भी याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में ही है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब